दोस्तों, अगर आज अपने देश के आप हालात देखोगे तो आपके देश के हालात वैसे ही बन रहे हैं जैसे सोवियत रूस के थे। और ये सोवियत सोवियत रूस का घटनाक्रम 1890 से 2023, जब सोवियत यूएसएसआर बना, उसके बीच का जो भयंकर दौर जो सोवियत संघ में गया, वो क्या था? वो था कि जो इम्पीरियल जो राष्ट्रीय शासन था, उन लोगों ने लोगों का पैसा लूट लिया। जो आज तुम्हारे यहाँ देश में जो लोग करने जा रहे हैं, सारा सामान हमारा, रेलवे हमारी, सारे संस्थान हमारे, जमीन हमारी, राशन हमारा, सब हमारा छीन लिया सब। वो उस दौर में जाना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय शासन के दौर में, कि उस दौर में, और उस दौर में जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, बाकी लोगों को गरीब कर दिया गया, भूखा कर दिया गया। तो जिनके पास ज़मीनें थी, उन्होंने उन भूखे लोगों से ज़बरदस्ती हमने काम करवाया कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। वो गुंडागर्दी का दौर था जो अभी फिर से शुरू हुआ। तो उस दौर में क्या हुआ कि फिर जब अति हो गई तो विद्रोह हुआ, जैसे अभी हो रहा है। अभी देखो लोग आके खड़े हो गए। वो विद्रोह ने, जब आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आप किसी को दबाते हो तो एक आप स्प्रिंग दबाओ, एक लिमिट तक स्प्रिंग दबाएगी, उसके बाद दबना बंद हो जाएगी, फिर वो तुम्हें झटका मारेगी। अभी वो झटका मारने का समय हो गया। तो क्या होता है उसमें होता क्या है, उस समय जो रेड आर्मी थी, राजाओं की जो सेना थी, उसने क्या किया? कत्लेआम किया। जो लोग निहत्थे प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। वही जो आज हो रहा है। अभी वाटर कैनन छोड़ी गई है। कोई भरोसा है कि कल कोई सोचे कि आर्मी तो मेरी है, चलो लोगों को मरवा दो? कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही वहां पे भी हुआ। अभी लोगों का कत्लेआम हुआ। फिर बाद में जो संगठित जो पार्टियां थी, उन्होंने संगठित होके एक अपनी पार्टी बनाई, और वो पार्टी इलेक्शन जीती, और वो उसने राज्य पूरा संभाला। और बाद में सब कुछ खत्म हुआ 1923 में, जब यूएसएसआर बना, यूनियन सोवियत संघ जो बना। ये सब ये 1890 से जो दौर चला और जो 2023 तक पहुंचा, वो बहुत बुरा दौर था। सॉरी, 1923 तक जो पहुंचा वो बहुत बुरा दौर था। वो बुरा दौर इसलिए था क्योंकि उसमें हजारों लोग कत्लेआम हुए, उसमें लोगों की लाइफ खत्म हो गई, बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। लोग सड़कों पे लोग रोटी के लिए मारामारी कर रहे थे क्योंकि भूखमरी हो गई थी। वही आज फिर हो रहा है। गोदाम बना के तुम्हारा अनाज छीना जाएगा, इसलिए बिल लाया गया। किसने मांगा था ये बिल देने कि तुम किसानों के लिए कोई बिल लेके आओ? क्या जरूरत थी? तुम बैठे रहो अपने घर पे, जैसा चल रहा है चलने दो, सब खुश। क्यों बीच में लेके आए? क्यों नहीं लिख के दे रहे हो कि साहब एमएसपी से नीचे कोई माल खरीद नहीं सकता? क्यों? क्योंकि अंबानी अडानी के गोडाउन बन गए हैं, उसमें माल भरा जाना है, आपकी खेती खत्म की जानी है, आपको छीना जाना है। और आप कोर्ट में भी नहीं जाओ, ये भी बिलों में ऐसा कर दिया कि साहब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले गए तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो साहब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको पूरा ख़त्म कर देंगी। देखो, बच्चों का भविष्य पे ख़त्म हो गया क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गया, कोई फैक्ट्री लग नहीं रही है, सरकार की नौकरियां बंद हो गई, रेलवे प्राइवेट में दे दी, जो बड़े कॉरपोरेशन है वो बेचे जा रहे हैं, तो खत्म सब। तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। अब आने वाली जनरेशन सड़कों पे खाली घूमेगी, फिर वो गुंडागर्दी करेगी, तुम्हें गुंडागर्दी के लिए फिर वो हायर करेंगे। ले भाई 100 रुपये ले, उसको मार दे, 200 रुपये ले, उसको मार दे, यही होगा। फिर देश में भयानक हम उस बर्बर काल में फिर से पहुंच जाएंगे। कानून खत्म, कानून तो अभी खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो तब भी खत्म हो जाएगा, राष्ट्रीय शासन आ जाएगा। ये 135 करोड़ लोग बैठ के कर क्या रहे हो? ये तो सलाम है पंजाब वालों को जो आ गए सड़क पे। और ये जो हमारी जो ब्लड के अंदर घुस गया है कि मेरा तो सब ठीक चल रहा है ना, तो मुझे देश से मतलब नहीं। ये जो लॉस ऑफ नेशनल कैरेक्टर है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर लॉस ऑफ नेशनल करेक्शन नहीं होता तो ना मुगल आते ना ब्रिटिश आते। मैं घर में बैठा हूँ, मेरी रोटी रोजी ठीक चल रही है, मुझे देश से मतलब नहीं है, उसके लिए दूसरे लोग हैं। ये जो सोचना है यही खराब है। देखो, कोई भी आदमी हो, आम आदमी का राजतंत्र से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी पार्टी है, जीत रही है, चला, आप देश चलाओ, सबको खुश रखो, सब खुश है, सबका चल रहा है। लेकिन आप लोगों की गर्दन काटने की कोशिश करते हो।
आप लोगों का पैसा लूटना कोशिश करते हो, आप लोगों के बैंक में रखा पैसा लूटने की कोशिश करते हो, आप व्यापार लूटने की कोशिश करते हो, आप लोगों की ज़मीनें लूटने की कोशिश करते हो, आप लोगों का अनाज लूटने की कोशिश करते हो, तो आप शासन नहीं, आप लुटेरे की श्रेणी में आ जाते हो, दानवों की श्रेणी में आ जाते हो। और हमारे धर्म ग्रंथों में तो उनका विनाश लॉजिकल बताया गया है। तो ये आपको इंसानियत को जिंदा रखना है तो अपराधियों का विनाश करना पड़ेगा। ये आप सब लोग देख लो और ये समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। और भगवान ने एक प्रावधान दे रखा है। किस चीज़ का प्रावधान? माफ करने का, क्षमा का प्रावधान, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने का प्रावधान। एक्सेप्ट करो, गलती हो गई, गलती हुई है, माफ करो, आगे से नहीं करेंगे, आगे से सब ठीक करेंगे। जो तुम्हें छीने हैं तुम्हारा वापस, सरकारी कॉर्पोरेशन छीने हैं वापस, बिल हमने गलत लाया है, आपका सेपरेट बिल नहीं है, बिल वापस, सब हम ठीक कर देंगे। किसने रोका है? लेकिन तो कहोगे मैं ठीक नहीं करूंगा, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लूटा है जो मैंने बहुत सही लूटा है, आगे भी लूटूंगा, तो तुम सजा के हकदार हो। बस, थैंक यू।